याद रखना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं दुनिया के हर एग्जाम में। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आप इस तरीके से समझ लो कि मान लो रोटेशनल चैप्टर में, एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। रोटेशनल चैप्टर में मान लो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 2 साल पहले। तो जैसा क्वेश्चन उस समय आया था अभी वैसा नहीं आएगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से आ सकता है। तो आप क्या करो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, हर सब्जेक्ट में आप 23, 22, 21, 20, 19 और 18, बस यहां तक के, समझ में आ रहा है? आप यहां तक के सबसे पहले आप 5 साल तक के क्वेश्चन पेपर उठाइए, और क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद में वो जहां से आए हैं, अब वो जहां से आए हैं, आप यदि फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करते हो तो उन कॉन्सेप्ट को ऐसे मार्क कर लो, ऐसे बोल्ड मार्क कर लो। समझ में आ रहा है? कि जैसे आप सपोज करो गैटरमैन कोच रिएक्शन से यदि क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज करो, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, तो आप गैटरमैन कोच रिएक्शन को आप ऐसे उसमें मार्क कर लो। पहले आप एग्जामिनर को समझो। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा केवल आप उतना पढ़ो, आप सब पढ़ो, लेकिन इनको छोड़ना नहीं। अब सपोज करो, मान लो पिछले 5 साल में 3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं गैटरमैन कोच के ऊपर, या मान लो रिमर-टिमन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए। आपने क्या किया, सारी रिएक्शन पढ़ ली और मान लो इनको छोड़ दिया, तो आपसे बड़ा इडियट कोई भी नहीं है। समझ में आ रही है इसको, बात को? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इस बात को समझिए कि आप सबसे पहला काम करिए, और यदि आप ग्रुप में पढ़ते हो तो यदि आप ग्रुप में पढ़ते हो तो इसमें आपको ग्रुप मदद कर देगा, और नहीं पढ़ते हो तो खुद कर सकते हो। क्या करो, 4 लोग बैठे हुए, एक एक पर्सन एक एक सब्जेक्ट को उठा ले। समझ में आ रहा है? एक को बॉटनी दे दी, एक को जूलॉजी दे दी, एक को केमिस्ट्री दे दी, एक को फिजिक्स दे दी। अब आप उसको मार्क कर लो। मार्क करने के बाद उसको एक्सचेंज कर लो। एक जन बैठ गया, वो बताते जा रहा है भाई केमिस्ट्री में पेज नंबर दिस, इसकी ये वाली लाइन को, इस लाइन को मार्क कर लो। और हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप मार्क करो तो उसके ऊपर जरूर लिखना, जब आप उसके ऊपर जरूर लिखना, क्या लिखोगे कि ये कौन से ईयर में आया हुआ है। आपने अंडरलाइन किया, और अंडरलाइन करने के बाद में जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, जैसे मान लो ये एनसीईआरटी, मान लो यहां से ऐसा क्वेश्चन आया, तो यहां पर आप ऐसे लिख लीजिए 2023, बस ऐसे अंडरलाइन या सर्कल करके ऐसे लिख लो 2023। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप सबसे पहले आप कॉमन कॉन्सेप्ट्स को कवर करो। जब आप कॉमन कॉन्सेप्ट्स को कवर करोगे तो आप 400 से आप 550 की रेंज में आ जाओगे, और जब आप 400 से 550 की रेंज में आ जाओगे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। जो आप बोलते हो वो मैंने आपको आज बता दी। समझ में आ गया? हर सब्जेक्ट में आप इस तरीके से पहले मार्क करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। दुनिया के हर एग्जाम में 70 से 80% कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे जिनमें 90% कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो आपको इतनी ज्यादा फालतू में जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं एनसीईआरटी हमेशा लास्ट में कराता हूं। अब जब एनसीईआरटी आएगी, उस एनसीईआरटी में जो मेरे सब्जेक्ट का काम है, जो मेरे सब्जेक्ट का जो उसका अंडरलाइन है, वो मैं आपको करके दूंगा। तो मेरे सब्जेक्ट की मेहनत आपकी बच गई, मेरे सब्जेक्ट की मेहनत आपकी बच गई। आपको बाकी सब्जेक्ट में मेहनत करनी है, और आप खुद ही देखोगे कि जो मैंने सर्कल और जो अंडरलाइन कराए हैं 90% क्वेश्चन उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आप देख लेना। समझ में आ गया?